लगातार छींक आने और जुकाम की एलर्जी के कारण पार्ट 1। प्रिय साथियों, नमस्कार। होम्योपैथी तथा प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान और आज की वैज्ञानिक समझ के संगम आदिवासी ताऊ के हेल्थ केयर चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक एहसास है जहां प्रकृति बोलती है और अनुभव सिखाता है। यहाँ अनुभव और ज्ञान है आदिवासी ताऊ का, और आवाज है मेरी यानी समीरा की। आज हम बात करेंगे उस आम लेकिन गंभीर समस्या की जिसे हम छींक और जुकाम की एलर्जी कहकर टाल देते हैं, अर्थात लगातार छींक आने और जुकाम की एलर्जी के कारण। ये परेशानी अब इतनी बढ़ गई है कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग कोई नहीं बचा। कुछ लोग इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज करते हैं, तो कुछ दवाओं के भरोसे जीने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर सोचा है, शरीर ऐसा बार बार क्यों कर रहा है? क्यों हमें बार बार ये तकलीफें घेरती हैं? आइए जानते हैं इन एलर्जी के पीछे छिपे हुए असली कारण, जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं। मौसम का अचानक बदलना। गर्मी में अचानक बारिश, ठंडी में धूप और धूल धुआं, ये सभी हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान को बिगाड़ते हैं। नाक और गले की झिल्लियां इस बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं और शुरू होती हैं बार बार छींकें। धूल और प्रदूषण। सड़क की धूल, लकड़ी के रेशे, पुराने कपड़े, ये सभी एलर्जन हैं। नाक के बाल इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे छींक पर छींक आने लगती है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी और कब्ज। कम ही लोग जानते हैं कि पाचन और श्वसन तंत्र आपस में जुड़े होते हैं। कब्ज, गैस और अपच से शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, जो एलर्जी को बढ़ावा देते हैं। नमी वाले घर या पुरानी चीजें, जहां धूप और हवा नहीं पहुंचती, वहां बिस्तर, तकिए और गद्दों में फफूंद और बैक्टीरिया बस जाते हैं, जो लगातार छींक और एलर्जी की जड़ है। गीले बाल या बार बार नहाना। गर्मी में दिन में कई बार नहाना या गीले बालों के साथ पंखे कूलर के सामने बैठना शरीर के तापमान संतुलन को बिगाड़ देता है। ठंडा पानी और आइसक्रीम। फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फीली चीजें गले की झिल्लियों को चौंकाती हैं, जिससे शरीर बलगम बनाकर प्रतिक्रिया देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। खराब पाचन, नींद की कमी, तनाव और पोषण की कमी, ये सभी हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और मामूली चीजें भी एलर्जी की वजह बन जाती हैं। आनुवंशिक प्रभाव। अगर परिवार में किसी को एलर्जी है, तो आगे की पीढ़ियों में इसकी संभावना बनी रहती है। और अब बात करते हैं सबसे अहम बात पर, जिसे बहुत कम लोग मानते हैं। अधिकतर लोग केवल बीमारी के बाहरी लक्षणों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे बीमारी के असली कारणों को समझना और हटाना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जब कोई डॉक्टर कारण पूछता है, तो कहते हैं, जुकाम की एलर्जी का पेट या कब्ज से क्या लेना देना, और उनका इलाज आधा अधूरा रह जाता है। असल में 80% से ज्यादा लोगों का पाचन तंत्र कमजोर या बीमार है, लेकिन वो इसे बीमारी ही नहीं मानते। जब पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, तो शरीर में जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स जमा होकर एलर्जी की आग में घी डालते हैं। अगर आप सिर्फ छींक और नाक बहने का इलाज करते रहेंगे, लेकिन कारणों को अनदेखा करेंगे, तो बीमारी बाहर से जाती दिखेगी, पर अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी और फिर किसी और रूप में लौटेगी, जैसे चर्म रोग, बवासीर, गठिया या अल्सर। इसलिए समाधान का पहला कदम है कारणों को समझना और स्वीकार करना।
अगली कड़ियों में हम आपको बताएंगे इन सभी तकलीफों से प्राकृतिक और प्रभावशाली तरीके से कैसे छुटकारा पाएं। लेकिन याद रखिए, बिना जड़ यानी कारणों को हटाए कोई भी इलाज पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। प्रकृति से जुड़े और स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपनों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आदिवासी ताऊ की ओर से प्रेम, स्वास्थ्य और प्रकृति के आशीर्वाद सहित जोहार, यानी हम सबकी रक्षक प्रकृति की जय हो।